हेलो फ्रेंड्स। तो मज़ीद हम अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो अब हमने क्या करना है, एक्चुअली हमने इन बटन्स पे काम करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाली बटन है कंटिन्यू शॉपिंग की। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस डिव के बाद आएंगे और एक और डिव यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं और इस डिव में हम क्लास यूज़ करते हैं सपोज बॉक्स फुटर। ओके, और हम यहाँ पर इसको कमेंट भी दे देते हैं कि हमारे पास जो बॉक्स फुटर की क्लास है वो यहाँ से क्या हुई है, स्टार्ट हुई है। ओह माय गॉड, स्टार्ट, और ये यहाँ पर हमारे पास एंड हुई है। इसमें हम क्या करेंगे, एक डिव क्रिएट करते हैं और हम कहते हैं कि यहाँ पर एक क्लास को यूज़ करते हुए जो कि हम कहते हैं पुल्ड लेफ़्ट, और देन एक और क्लास यूज़ करते हैं btn और btn कंटिन्यू। ओके, और देन अगर हम देखें तो ये एज ए लिंक यूज़ हो रही है। तो हम यहाँ पर एंकर टैग को यूज़ करेंगे। ओके, ये इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये index.php में जाएगा। ओके, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम एक क्लास यूज़ कर सकते हैं, बल्कि इससे बाहर हमें आना होगा क्लास, और हमारे पास क्लास क्या होगी, btn info। ओके, मैं इसको ज़रा रिफ़्रेश करूं तो यहाँ पर आ गई btn, और इसमें हम क्या करते हैं, एक आई टैग को भी मैं यूज़ करता हूँ। इसमें हमारे पास एक क्लास है बूटस्ट्रैप की। अगर हम देखें तो यहाँ पर इमेज यूज़ हुआ है लेस देन का, तो इसके लिए हमारे पास क्लास है fa लेफ्ट। ओके, ये क्लास होगी, और साथ में हम यहाँ पर कहते हैं कंटिन्यू शॉपिंग। सेव करते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर बटन तो आ गए, लेकिन इसके साथ हमारे पास क्या है, जो क्लास है शायद हमने यहाँ पर मिस्टेक की हुई है। तो इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक है, इस तरह से है। रिफ्रेश करें तो हमारे पास क्लास भी आ गई। तो सेकंड हमारे पास क्या है, अपडेट और प्रोसीड टू चेकआउट की क्लास है, सॉरी बटन्स है। इस पे काम करना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पर सॉरी यहाँ पर हमारे पास ये वाली जो डिव है यहाँ पर क्लोज हो रही है, इसके बाद आएंगे और एक और डिव यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं। ओके, इस डिव में हम क्लास यूज़ करेंगे। हमारे पास है क्लास, कौन सी हो सकती है, हमने इस दफ़ा राइट साइड पे लेके जाना है, पुल राइट, और साथ में हम कहते हैं कि कार्ट बटन साइज़। ओके, ये क्लास भी हम यूज़ करते हैं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं मज़ीद, अगर हम देखें तो ये यहाँ पर हमारे पास ये बटन है, तो हम एक बटन यहाँ पर क्रिएट करते हैं, और इस बटन में हम सबसे पहले क्लास यूज़ करते हैं कि हमारे पास btn हमने कौन सी क्लास यूज़ करनी है, वार्निंग की। ओके, तो वार्निंग, और साथ में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक आईडी भी यूज़ करते हैं। लेट्स ट्राई, बाद में देखते हैं कि हम अपना जो स्टाइल करना है वो करेंगे, कार्ट बटन। और इसी तरह हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर टाइप दे देते हैं, सॉरी टाइप, हमारे पास इसकी टाइप है सबमिट
सबमिट। ओके, और नेम हम दे देते हैं इसके लिए कुछ भी, सपोज अपडेट, और वैल्यू हम दे देते हैं इसके लिए अपडेट कार्ड, अपडेट कार्ड। ओके, सेव करते हैं और इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर, और इसमें हम एक ITag को यूज़ करते हैं क्योंकि इसके साथ इमेज भी यूज़ हुआ है, तो उसके लिए हम क्लास यूज़ करेंगे और क्लास होगी FA रिफ्रेश, और साथ में हम यहाँ पर कहते हैं अपडेट कार्ड। सेव करते हैं और साथ में मैं इसको ज़रा रिफ्रेश करूँ तो हमारे पास यहाँ पर कार्ड के नाम से बटन भी आ गई। ओके, ये इसलिए यूज़ होगी जब भी अगर सपोज़ हमने कोई यहाँ पर डिलीट करना है तो इसको चेक करके इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से अपडेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इस पर्पज़ के लिए ये बटन हम यूज़ करेंगे। और लास्ट में हमारे पास है प्रोसीड टू चेकआउट। ओके, प्रोसीड टू चेकआउट के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जाएंगे इस बटन के बाद, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एज ए लिंक यूज़ हो रही है, तो एंकर टैग हम यूज़ करेंगे इसके लिए H, और सपोज हम यहाँ पर देते हैं कोई भी पेज। अभी फ़िलहाल हमने कोई पेज क्रिएट नहीं किया, तो बाद में हम चेक करते हैं जब भी हम क्रिएट करेंगे। ठीक, तो साथ साथ हम इसके लिए क्लास भी यूज़ करते हैं। हमारे पास क्लास होगी BTN सक्सेस, क्योंकि ग्रीन कलर में है, और साथ में हम वही ID हम देते हैं जो हमने यहाँ पर दी हुई है। हम बार बार इसके लिए स्टाइल नहीं करना चाहते, एक ही दफ़ा दोनों के लिए करें। और साथ में हम यहाँ पर जो भी लिखा हुआ प्रोसीड टू चेकआउट वही लिखते हैं, प्रोसीड टू चेकआउट। ओके, और देन इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ITag को यूज़ करेंगे क्योंकि इसके साथ इमेज भी यूज़ हो रहा है। क्लास यूज़ करेंगे, और क्लास है हमारे पास, यही क्लास हमारे पास इसके लिए होगी, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग हम करेंगे। यहाँ पर ये है राइट। ओके, और देन क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये जो एंकर टैग स्टार्ट हुआ था इसको मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ, और इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बटन भी आ गई। तो चलें इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, स्टाइल करते हैं। style.css में जाते हैं, और हमारे पास अगर हम देखें तो कहाँ पे यूज़ किया था, बॉक्स है, इस बॉक्स में हमारे पास है फुटर, ये बॉक्स फुटर, इसको हम करेंगे। तो ये है हमारे पास एक क्लास बॉक्स की, और इस क्लास में हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, डॉट बॉक्स फुटर, और सबसे पहले इसके लिए हम बैकग्राउंड देते हैं। सपोज बैकग्राउंड हम देते हैं F7। ओके, देन हम मार्जिन देते हैं, सपोज मार्जिन 20 पिक्सल, और देन -20 पिक्सल, और फिर -20 पिक्सल हम दे देते हैं। ओके, और पेडिंग हम इसके लिए देते हैं सपोज 10 पिक्सल, और बॉर्डर टॉप हम देते हैं, बॉर्डर टॉप हम देते हैं सॉलिड, और 11 पिक्सल का, और साथ में हम कहते हैं कि ये 6xE। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसी को हम दोबारा कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और कहते हैं कि आफ्टर क्या हो,
क्लियर करें, क्लियर बोथ। ओके, देन हमारे पास यहाँ पर जो है ये वाली आईडी, इसको करेंगे। ये है एक्चुअली इस क्लास में, ये वाली क्लास में कॉपी करता हूँ और इसमें हमारे पास क्या है, ये एक आईडी है और इस आईडी को हम लोग स्टाइल करते हैं। तो इसके लिए हम मार्जिन टॉप दे देते हैं सपोज -60 पिक्सल। सेव करते हैं। मैं इसको रिफ़्रेश करूं तो ये तो आ गया, लेकिन ये हमारे पास प्रॉब्लम दे रहा है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको वो नहीं करते हैं। सेव करते हैं और ये यहाँ पर परफेक्ट अपनी जगह पे आ गया और हमें यहाँ पर इस आईडी की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ ताकि अननेसेसरी हमारे पास कोड भी ना हो। ओके, ये इस पर अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये परफेक्टली अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।